हेलो बच्चों, दिस इज पी रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है लॉजिक गेट पे है। जितनी जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में वीडियो उतना रिवीजन के लिए आपके पास अच्छा टाइम बचेगा। तो मैं फटाफट टाइम जाया ना करते हुए लॉजिक गेट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। लॉजिक गेट होता क्या है? एक डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो किन से मिल के बना होता है। तो ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स एंड इंडक्टर्स, वेरियस सिस्टम होते हैं, कंपोनेंट्स। बेसिकली ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स एंड स्विच या फिर रेसिस्टर के हेल्प से मिलकर बना होता है। कैपेसिटर भी इन्वॉल्व होता है और ये कुछ बेसिक लॉजिक पे काम करते हैं। किस पे? कुछ बेसिक लॉजिक पे, विच इज बेस्ड ऑन सम बेसिक लॉजिक और बेसिक प्रिंसिपल। तो ऐसे को हम लोग, इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? लॉजिक गेट। हिंदी बोले तो ये आपका डिजिटल परिपथ का मौलिक ब्लॉक है, मूल ब्लॉक है, जो किससे मिलकर बना होता है? तो मिलकर बना होता है ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर तथा डायोडों से मिलकर बना होता है, जो कुछ मूलभूत या आधारित सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। अगर हम बांटे किसको, तो लॉजिक गेट को, तो हम दो तरह से लॉजिक गेट को बांट सकते हैं। पहला, बेसिक या फंडामेंटल लॉजिक गेट। इसकी संख्या 3 है। कौन कौन है? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। और जब हम बांटेंगे मिक्स को, जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहलाएगा, तो नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब एक एक करके हर एक लॉजिक गेट में क्या होता है? 3 चीजें होती है। एक सिंबल, फिर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर ट्रुथ टेबल लिखेंगे। सिंबल को हिंदी में बोलेंगे संकेत, बूलियन एक्सप्रेशन को या बूलियन अलजेब्रा को बोलेंगे बूलियन व्यंजक। जॉर्ज बूले नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, प्रतिपादन किया था, या फिर उन्होंने बताया था। और तीसरा हम लोग ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। 3 चीजें हर एक लॉजिक गेट में देखेंगे। तो चलिए, डेफिनेशन के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें सबसे पहला लॉजिक गेट आपका आएगा, वो है एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट को हिंदी में एंड गेट ही कहेंगे। अब देखिए, हर एक लॉजिक गेट का सिंबल होता है, तो इसका भी सिंबल होगा, और इसका सिंबल बहुत आसान है और आपको याद रखना भी आसान पड़ेगा। याद रखना, एंड में क्या होता है? ए एन डी, लास्ट में क्या होता है? डी। तो डी शेप का होगा। कौन से शेप का होगा? डी शेप का। और डी शेप का, इसमें 2 इनपुट होंगे। कितने इनपुट होंगे? 2। और एक आउटपुट होता है। आउटपुट, इनपुट को जनरली हम लोग ए एंड बी से डिनोट करते हैं, और आउटपुट को हम लोग जनरली वाई से डिनोट करते हैं। इनपुट को बोलते हैं निवेशी और आउटपुट को बोलते हैं निर्गत। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? निवेशी, और क्या बोलते हैं? निर्गत। और जो y आएगा हमारा, ये बूलियन एक्सप्रेशन के सिद्धांत पे आएगा, बूलियन व्यंजक के रूप में आ जाएगा। बीई मतलब बूलियन एक्सप्रेशन। और ये भी शॉर्ट कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, या ए एंड बी। ये है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। याद रखना है, बूलियन व्यंजक जॉर्ज बूले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बूलियन व्यंजक या बूलियन बीजगणित या बूलियन एक्सप्रेशन, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन। अब इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा, इसी का जो टेबल हम लोग बना के लिखते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं इनपुट, और ये आउटपुट। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है, उसका जो टेबल होता है, इसका नाम दिया जाता है ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। क्या नाम दिया जाता है? ट्रूथ टेबल, टीटी, सत्य सारणी। हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अब देखिए, इनपुट 2 है, एक ए इनपुट हो जाएगा, एक बी इनपुट हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। अब बताइए, ये बाइनरी सिद्धांत पे काम करता है, बाइनरी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। तो इनपुट या तो अगर वोल्टेज जा रहा होगा या करंट जा रहा होगा तो 1 होगा, और नहीं जा रहा होगा तो 0। तो बाइनरी पे ही काम करता है। डिजिटल जितने भी सर्किट्स है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, जो भी डिजिटल है,
इवन डिजिटल क्लॉक भी सब बाइनरी सिस्टम पे ही काम करते हैं। तो दो ही इनपुट होगा, या तो 1 होगा या 0। 1 मतलब आपका करंट शो हो रहा है, 0 मतलब करंट नहीं है। तो अगर हम लोग इधर से इनपुट देते हैं, इधर से इनपुट 1 देते हैं और इधर इनपुट क्या होगा 0, तो 1 इंटू 0 का डॉट आपको इधर 1 और इधर हमने क्या लिखा 0, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 0। फिर उल्टा कर देंगे, इधर 0 और इधर 1, तब भी आप डॉट गुना कीजिएगा, कितना मिलेगा। डॉट ऑपरेशन होता है, गुना नहीं कहिएगा, क्या होता है डॉट ऑपरेशन। तो डॉट ऑपरेशन 0 इंटू 1 का क्या हो जाता है 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाता है 0। अब आते हैं कि सर अगर 0 0 हो जाए तो फिर 0 इंटू 0 का तो 0 होगा ही। अगर 1 1 हो जाए तो 1 1 का क्या बन जाता है 1, 1 डॉट 1 क्या हो जाता है 1। अगर इसको याद रखना चाहते हैं ट्रूथ टेबल को, तो देखो अगर 1 को एस मान दे, यस यस मतलब हाँ, और 0 को नो, तो सिर्फ यस और यस दोनों का यस यस होगा तब यस होगा। अगर इसको याद रखना है तो याद रखना है 50-50% का पार्टनरशिप है। ये फेयर वेदर फ्रेंड एकदम ईमान परफेक्ट बिजनेसमैन है, ये आपका दोस्त तो है लेकिन बिजनेसमैन है। आपके पास 50 पैसा है या आपके पास जो जितना रुपया है उसके पास भी उतना रुपया, तब बिजनेस होगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं होगा। इट मीन्स मेरे पास रुपया था, मेरे पार्टनर के पास रुपया नहीं था, बिजनेस नहीं हुआ। मेरे पास रुपया नहीं था, मेरे पार्टनर के पास रुपया था, तब भी बिजनेस नहीं हुआ। हम दोनों भिखार, बिजनेस का सवाल ही नहीं होता है। मेरे पास रुपया है, मेरे पार्टनर के पास भी रुपया है, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस आउटकम यस मिलेगा। तो इसको हम ट्रिक के तौर पे याद रखते हैं, तो लिखते हैं हाँ हाँ में हाँ, हाँ हाँ में हाँ, बाकी सब में ना है। देखो बाकी सब में ना, ना मतलब 0, हाँ मतलब 1, हाँ मतलब यस मतलब क्या होगा 1, और ना मतलब नो मतलब 0। तो 1 1 का 1 मतलब हाँ हाँ में हाँ, बाकी सब में ना। ओके, तो ये आपका एंड गेट का है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एंड के बाद आता है और गेट, और याद रखना है और का सिंबल, और चांद नजर आ गया। क्या याद रखना है, सिंबल का हिंदी क्या होता है संकेत। क्या याद रखना है, और चांद नजर आ गया। और क्या नजर आया आपका चांद। तो चांद कैसे, तो चांद का ये शेप होता है, इसी शेप का और गेट होता है। इसी शेप का क्या होता है, थोड़ा सा परफेक्ट चांद जैसा दिखना चाहिए। इसी शेप का कौन सा गेट होता है, और गेट। ये आपका और गेट है, इसमें भी इनपुट 2 होगा ए एंड बी, और आउटपुट 1 होगा वाई। वाई इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी। हम लोग लिखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन ये क्या होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी। तो ये और ऑपरेशन है, क्या है और ऑपरेशन है। इट्स ओके, और ऑपरेशन कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब ट्रूथ टेबल इधर लिख लेते हैं। ट्रूथ टेबल में कुछ जान पड़ान है ही नहीं। ट्रूथ टेबल क्या है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इनपुट कितना है, 2 है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और आउटपुट कितना 1 है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक ही निकलवाया है जी। अच्छा, कितना पड़ा है इसका, बताएगा तैयो तब ना। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, तो ये अच्छा दोस्ती है। अगर मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पार्टनर के पास रुपया है, बिजनेस खड़ा होगा। अगर मेरे पास रुपया है, मेरे पार्टनर के पास रुपया नहीं है, तब भी बिजनेस खड़ा होगा। अगर दोनों के पास रुपया है तो नो डाउट बिजनेस खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर दोनों भिखार है तो फिर सवाल ही नहीं होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ना ना में ना, ना ना में ना, दोनों के पास ना है तो ना ना में ना, और बाकी सब में हाँ, बाकी सब में हाँ। मतलब अगर नो नो है तो नो होगा, लेकिन सब में क्या होगा, बाद बाकी में क्या होगा, यस होगा। तो याद रखना है ना ना में ना, बाकी सब में हाँ। ये कौन सा गेट है, और गेट। ओके, अब हम आते हैं लास्ट सबसे नटखट गेट पे, बेसिक का लास्ट। इसका नाम है नॉट गेट। ये कैसे याद रखेंगे, सिंबल, सिंबल याद रखना बहुत आसान है।
सिंबल याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे? तो 3 टिकट महाविकट याद रखना, या 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, मतलब इस नॉट का सेंस नेगेटिव से आ रहा है तो ट्रायंगल टाइप से होगा। और नॉट, फिजिक्स में नॉट का मतलब होता है जीरो, जीरो को क्या बोलते हैं? नॉट, उसी तरह का। तो ये एक बुलाकी टाइप से होगा, नॉट टाइप से होगा, ट्रायंगल के ऊपर नॉट। इसका इनपुट ए या बी होगा और आउटपुट भी एक ही होगा। आउटपुट जो इनपुट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, बार होगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाए, बुलियन व्यंजक लिखा जाए तो y इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू लिखते हैं इनपुट का रेसिप्रोकल। अगर इनपुट तुमको ए बार देना है, ए देना है तो ए बार, अगर बी देना है तो बी बार। ये हो गया। अब ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल तो बहुत छोटा बनता है क्योंकि इनपुट भी एक ही है और आउटपुट भी एक ही है। इनपुट, अगर हम इधर देखो, ये घर का सबसे नटखट बच्चा हमेशा नेगेटिव बोलता है। तुम उसको चॉकलेट दोगे, कहेगा भैया नहीं खिलाए हैं, और चॉकलेट नहीं दोगे तो अच्छा चलो ठीक है, दया आ रहा है, तुमको बोल दूंगा भैया खिलाया है। तो अगर इसका इनपुट, अगर हम लोग इनपुट देते हैं यस, तो घर का सबसे बदमाश बच्चा है, कहेगा चलो घर नहीं बताएंगे कि हमको नहीं खिलाया ही नहीं, हमको चॉकलेट दिया ही नहीं। और अगर नहीं खिलाएगा तो कहेगा हाँ दिया है। जैसे बच्चा को क्या कहा जाता है कि बच्चा पढ़ो तो नहीं पढ़ता है, कहा जाता है लैंप मत छुओ, सॉकेट में हाथ मत घुसाओ, वही काम करता है। तो जो बच्चा को मना किया जाता है वही काम करता है। ठीक उसी तरह अगर यहाँ 1 है तो 0, और 0 होगा तो 1, हमेशा नेगेटिव काम करेगा। कौन सा गेट? नॉट गेट। याद क्या रखना है? ट्रायंगल, सिंबल क्या? ट्रायंगल, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। और y इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, ऑब्वियस सी बात। बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट का, 1 का 0, 0 का 1, हमेशा उल्टा, हमेशा क्या? उल्टा। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गेट जो है वो मिक्स गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट नॉट एंड और नॉट प्लस एंड के मिलने से बनता है, लेकिन जो नाम पहले रहता है वो बाद में चला जाता है, और जो बाद में रहता है वो पहले आ जाता है। बाद में एंड है तो डी वाला सिंबल पहले, और उसके बाद पहले नॉट है तो नॉट वाला सिंबल बाद में। लेकिन इतना भद्दा सा सिंबल हम लोग नहीं याद रखते हैं, कॉम्बिनेशन बता दिया गया, और सिंबल होता है नैंड गेट का डी और नॉट का प्योर नॉट। ये अगर पूछा जाए किसका सिंबल है तो याद रखना है ये किसका सिंबल है, तो नैंड गेट का। नैंड गेट दो लॉजिक गेटों से मिलकर बना होता है, नॉट एंड एंड, नॉट एंड एंड गेट से मिलकर बना होता है। कौन? नैंड गेट। ठीक है, इट्स ओके। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन अगर इधर ए लेते हैं बी लेते हैं तो सबसे पहले ए डॉट बी होगा। अब ए डॉट बी इधर मिला तो इसका उल्टा कहेगा, तो ए डॉट बी का क्या? रेसिप्रोकल। तो याद रखना बुलियन एक्सप्रेशन बहुत आसान है, याद रखना बी ई बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? ए डॉट बी का रेसिप्रोकल। अब ट्रूथ टेबल वो भी आसान है, ये कौन सा टफ है? ये भी आसान है। बस इससे ख्याल रखना है, इसको लिखते समय इनपुट में अब नहीं लिख रहा हूँ, ए एंड बी इनपुट मान ले रहा हूँ, और वाई हमारा जो आउटपुट है ए डॉट बी का रेसिप्रोकल है। देखिए अगर हम लोग इधर 0 डालते हैं और इधर 1 तो क्या होगा? पहले एंड ऑपरेशन होगा, 0 गुने 1 बराबर 0, इधर आएगा 0, अब 0 का उल्टा 1, तो यहाँ 0 1 का क्या हो गया? 1। इस ऑपरेशन का आउटपुट लिखने के लिए याद रखना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा, तब आउटपुट। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक ज्यादा काम नहीं करेगा। लॉजिक तो है भाई साहब, नाम ही लॉजिक है तो विदाउट लॉजिक तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रूथ टेबल लिखते समय लॉजिक, ये ऐसे मत कर देना कि ये दिस दिस दैट दैट, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखते हैं। फिर अगर 1 0 लेंगे तो कहानी भी वही होगा, फिर 1 और 0, 1 0 का गुना 0, 0 इधर आएगा, 0 का उल्टा 1। गुड। अगर हम लेते हैं 0 0, तो देखिए 0 0 का गुना 0, यहां भी आएगा 0, और 0 का उल्टा फिर 1। ये आपका लग रहा है कट्टर दुश्मन है, ऐसे कैसे? तो देखो इधर 1 इधर 1, तो 1 1 का इंटू में 1, और 1 का उल्टा 0। तो अगर तुम हाँ कर रहा है, तुम्हारा पार्टनर भी हाँ कर रहा है, तो बिजनेस नहीं चल रहा है, आउटकम क्या हो जा रहा है? 0।
तो दोस्त थोड़ी करे, दोस्त जब बिजनेस करता है तो प्रॉफिट, बिजनेस खड़ा ही होता है, प्रॉफिट होता है। लग रहा है कट्टरता है इसमें। देखो 1 1 का क्या हो गया, 0। हाँ हाँ में ना, बाकी सब में हाँ। तुम्हारा ये दुश्मन है, हाँ हाँ तुम कहेगा, तू कहेगा ना, हाँ हाँ तुम दोनों का क्या कहेगा ना, ये बाद बाकी सबके लिए क्या है, हाँ है। तो ये कौन सा लॉजिक गेट है, नैंड गेट। कौन सा है, नैंड। अब आते हैं लास्ट लॉजिक गेट पे। कहोगे सर लॉजिक गेट का सर मिक्सअप वाला यूनिवर्सल लॉजिक गेट वाला भी क्वेश्चन नहीं लाओगे? बिल्कुल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट वाला भी क्वेश्चन ला देंगे, जहाँ पे यूनिवर्सल लॉजिक गेट से एंड कैसे बनता है, और कैसे बनता है, नॉट कैसे बनता है, और सिंपल बेसिक सा फंडा है उसमें, एकदम से बेसिक सा फंडा है। शॉर्ट सर्किट कीजिए नॉट बन जाएगा, दो शॉर्ट सर्किट यूज कीजिए एंड, नहीं तो और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार नॉट लीजिएगा तो एंड बन जाएगा, और मतलब अलग अलग बन जाएगा। एंड लीजिएगा, नैंड लीजिएगा तो कुछ और बन जाएगा, और नॉट लीजिएगा तो कुछ और बन जाएगा। इट्स ओके, जब मैं बताऊंगा तो सारी सारी चीजें क्लियर होगी। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए नैंड गेट का। ओके आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट है, नॉर गेट में पहले आएगा नॉट, फिर आया और गेट। तो पहले जो रहता है वो बाद में चला जाता है, और जो बाद में रहता है वो पहले। तो पहले आएगा हमारा और गेट। कौन सा गेट, और गेट। फिर आएगा नॉट गेट। थोड़ा सा मैं एक चीज देख लूं, हाँ चलो ठीक है। और इन दोनों का जो सिंबल बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये और गेट पर, ये और गेट पर क्या हो जाएगा, ये नॉट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा नॉर गेट। इनपुट अभी भी ए एंड बी है, आउटपुट होएगा ए प्लस बी का रेसिप्रोकल। बात ये तुम्हारा मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तुमने कहा कि ठीक है सर बूलियन एक्सप्रेशन बताइए। बूलियन एक्सप्रेशन तो मैंने लिखा ही। पहले कौन सा ऑपरेशन, ए और बी का कौन सा ऑपरेशन होगा, और तो ए प्लस बी। और गेट का क्या है, ए प्लस बी, और फिर नॉट के लिए रेसिप्रोकल चढ़ा दे, कहानी खत्म। अब आते हैं सर ट्रूथ टेबल बताइए। ट्रूथ टेबल देखिए क्या होता है। ये इनपुट 2 है हमारा, ये इनपुट कितना है, 2 है, और ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट एक ही है। तो इनपुट ए होगा और एक बार इनपुट बी होगा। चलिए देखते हैं, और आउटपुट वाई इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी का रेसिप्रोकल। चलिए देखते हैं होता क्या है। अगर इधर हम लोग 0 लेते हैं और इधर 1 लेते हैं, तो 0 और 1 का क्या आएगा, और में 1, और 1 का उल्टा 0। तो हमारा 0 1 का क्या आ गया, 0 1 का क्या आ गया, 0। अगर हम 1 0 भी लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0। ऐसे कैसे, तो देखो 1 0 का और करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 का उल्टा 0। तुम अगर 1 1 करोगे, क्या करोगे, 1 1, तब भी देखो 1 1 का और क्या क्या आएगा, 1, और 1 का उल्टा 0। सिर्फ बहुत नेगेटिव आदमी है, सब में 0 दे रहा है। 0 1 है तब भी 0, 1 0 है तब भी 0, 1 1 आ जाए तब भी 0। और देखो नेगेटिव का नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, 0 0 तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे, देखो 0 और 0 और मिलके 0 ही होगा, और इधर 0 आ गया तो इसका उल्टा 1। तो ये है नॉर गेट। आपको 5 लॉजिक, 3 बेसिक और 2 मिक्स लॉजिक गेट बताया। चलो मैं बता देता हूँ एक मिक्स सर्किट से यूनिवर्सल। ये जो दो लास्ट का 2 लॉजिक गेट है, नॉर एंड नैंड, क्या क्या, नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। क्यों? दुनिया का जो भी लॉजिक गेट बनाना है, इन्हीं लॉजिक गेट से हम बना सकते हैं। चाहे तुमको बेसिक भी बनाना है, एंड और नॉट, वो भी बना सकते हैं। मिक्स बनाना है, एक्सक्लूसिव और गेट बनाना है, कोई भी लॉजिक गेट बनाना है, आराम से हम इन लॉजिक गेट के हेल्प से बना सकते हैं। कौन 2 लॉजिक गेट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, नैंड और नॉर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट 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 हो चुका होगा। अभी अभी तो आए हैं उपहार बन के छाए।
ये रुत जरा संभल तो ले। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बताते हैं कि अगर आप एंड नैंड गेट से, NAND नैंड गेट से, देखो नैंड बता रहा है ना, मैं बता रहा हूं फ्रॉम नैंड गेट टू नॉट गेट। अगर मैं नैंड गेट बता रहा हूं उसी तरह से आप नॉर गेट से भी निकाल सकते हैं, सेम सिस्टम में करके। सिस्टम सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, बस एंड का और बन जाता है और का एंड बन जाता है, लेकिन सिस्टम हूबहू सेम रहेगा। चलिए, कहता है कि जो हमारे पास नैंड गेट ऐसा था ना, इस तरह का जो गेट था, इसको हम लोग नैंड गेट बोल रहे थे। अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, क्या कर दे, शॉर्ट सर्किट, मतलब दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा ये नॉट गेट का काम करेगा। ऐसे कैसे, तो देखो अगर इधर ए है, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इधर भी क्या होगा, ए। तो अगर मैं इनपुट डालूं तो इनपुट एक ही तरह का होगा। कितने तरह का होगा, एक ही तरह का इनपुट, और आउटपुट भी एक ही तरह का मिलेगा। देखिए कैसे, अगर इधर डाल रहा हूं ए, तो पहले ए एंड ए का और ऑपरेशन होगा, तो 1 होगा, तो 1 एंड 1 का और ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो 1 डाल रहे हैं तो क्या होगा, 0। अब ऊपर नीचे हम अलग अलग नहीं डाल सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो यहाँ जो इनपुट होगा 1, वहां भी होगा 1। अगर इधर इनपुट 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट किया गया है, दोनों को एक ही तार से, साधारण सिंपल तार से जोड़ दिया गया है, सिंपल वायर से जोड़ दिया गया है। तो अगर मैं मान लेता हूँ इधर 0 पुट कर रहा हूँ, 0, तो 0 0 का गुना क्या होगा, 0, 0 0 का गुना क्या हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा क्या बताएगा, 1। तो यहाँ से तुम्हें ये पता चला कि सर ठीक है कि अगर हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि 1 1 दे रहे हैं, इधर क्या दे रहे हैं, 1, तो क्या बताया, 0। अगर हम 0 दे रहे हैं तो मतलब 0 दोनों का हो गया ना, इधर 0 और इधर भी 0। तो 0 अगर इनपुट दे रहे हैं तो 0 0 का गुना क्या हुआ, 0, और 0 का उल्टा 1। तो देखो, तो ये एकदम से नॉट गेट जैसा कर रहा है, 1 तो 0, 0 तो 1, हाँ तो ना, ना तो हाँ। तो नैंड गेट को चाहे नॉर गेट को तुमको अगर बनाना है नॉट गेट, बस दोनों को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किटिंग। अगर ऊपर इनपुट 1 होगा तो नीचे भी क्या होगा, 1। ऊपर इनपुट 0 होगा तो नीचे भी क्या होगा, 0। ठीक है, अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, क्या लिखेंगे, ए ऊपर, ए नीचे, नीचे और ऊपर, यहाँ होगा ए डॉट ए, और इसका उल्टा ये आ गया, ए डॉट ए का उल्टा, और ए वो रहता तो ए प्लस ए का उल्टा, उधर क्या रहता है, ए प्लस ए का उल्टा, नॉर के लिए। तो देखो ये बुलियन एक्सप्रेशन इसमें पूछता नहीं है, क्योंकि ये फिर से कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए औकात से बाहर हो जाएगा। बस ये पूछेगा कि चलो नैंड गेट से नॉर गेट कैसे बना सकते हैं, ऐसे अभी तक पूछा नहीं है। पूछा क्या है, सर्किट दे के उसका ट्रूथ टेबल पूछा है, उतना तो तुम्हें आता ही है, एंड ऑपरेशन कैसे करना है, और ऑपरेशन कैसे करना है, नॉट ऑपरेशन कैसे करना है। चलो, फ्रॉम नैंड गेट टू नॉट गेट, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आते हैं फ्रॉम नैंड गेट टू सम अनदर गेट। अगर मैं कहूं कि एक हमारा एक हमारा ओपन सर्किट नैंड गेट है और एक हमारा शॉर्ट सर्किटेड नैंड गेट है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। एक क्या है, ओपन सर्किटेड, और एक क्या है, तो इनपुट यहाँ पर 2 हो जाएगा। इनपुट क्या हो जाएगा, 2। चलिए, इनपुट से आइडिया आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक गेट जैसा काम करता है। चलो ठीक है, इनपुट हमारा 2, ये तो पता हो गया कि चलो सर ठीक है, इनपुट अगर 2 है तो देखते हैं कैसा, नॉट तो गेट नहीं होगा।
अगर इधर हम 1 रखते हैं और इधर 0 रखते हैं तो देखिए 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, 0 का उल्टा बताएगा 1, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 का गुना 1 और 1 का उल्टा 0, मतलब 1 0 का क्या है 0, ये एंड जैसा बिहेव करेगा। चलो मैं फाइनली बताऊंगा। अगर यहाँ 0 इधर 1 रखूंगा तो देखो इधर मैंने 0 रखा, अब इधर क्या रखा 1, तो 0 और 1 का क्या क्या है, 0 और 1 का गुना 0, 0 का उल्टा 1, इधर 1 1 का गुना 1, 1 का उल्टा 0, तब भी क्या आया 0। ठीक है, 0 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 0 का गुना 0, 0 का उल्टा 1, 1 1 का गुना 1, 1 का उल्टा 0, 0 0 का क्या है 0। अब 1 1 पुट करते के देखते हैं, तो 1 1 का गुना 1, 1 का उल्टा 0, फिर 0 0 का गुना 0 और 0 का उल्टा 1, मतलब 1 1 का क्या आया 1। तो अगर हम एक ओपन सर्किट रखते हैं, क्या रखते हैं ओपन सर्किट, अरे सॉरी, एक क्या रखते हैं हम ओपन सर्किट, एक ओपन सर्किट नैंड गेट रखते हैं और एक क्लोज सर्किट नैंड गेट रखते हैं। पहले ओपन रखिएगा फिर क्या रखिएगा क्लोज सर्किट नैंड गेट, तो जो हमारा एक जो बनेगा वो बनेगा नैंड गेट फ्रॉम नैंड गेट ऐसे लिख लो बेहतर इंग्लिश रहेगा, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, नैंड गेट से क्या बना दिए एंड गेट, तो इस तरह से होगा। अब लास्ट वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैं सर्किट बना दे रहा हूं, आप एकदम से हू बहू ट्रूथ टेबल आप लिखेंगे उतना ही आएगा। लास्ट है और गेट फ्रॉम नैंड गेट। अच्छा, जो कहानी नैंड गेट के साथ हो रहा है वही कहानी नॉर गेट के साथ भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि हम दो शॉर्ट सर्किटेड लॉजिक गेट लेते हैं, शॉर्ट सर्किटेड है, एक ही इनपुट होगा, अब यहाँ पर इनपुट ए और दो अलग अलग हो गया, यहाँ पर इनपुट बी, क्योंकि ये दो यहाँ ए जाएगा तो इधर ए जाएगा, इधर बी जाएगा, इनपुट दो हो गया। जब आप इसका इनपुट जब आप इसका ट्रूथ टेबल लिखिएगा तो हू बहू आपका आएगा कैसे, ये तो नैंड था, पीछे वाले में क्या था हमारा नैंड, क्या था ये नैंड, और इधर आएगा नैंड नहीं था, नैंड से क्या था एंड था, और ये आएगा और, क्या आएगा और। अगर आप लिखते हैं ए बी, ये आउटपुट आपका जो मिलेगा, अगर आप लिखते हैं 0 1 तो आएगा 1, 1 0 तो 1, 1 1 का 1 और 0 0 का 0। कहोगे ठीक है सर मैं क्यों मानूं, हमने कहा देखो एक प्रूफ करता हूँ, इधर 0 पुट करो इधर 1, तो 0 0 का गुना 0 0 का क्या उल्टा 1, तो यहाँ पर 1 पहुंचा, 1 1 1 का गुना 1 1 का उल्टा 0, क्या पहुंचा 0, फिर 0 0 का 0 1 का गुना 0 और 0 का उल्टा 1, क्या आया 1, फिर ऐसे आ जाएगा। चलो सर आप 1 1 का बता दो, अब 1 1 का बता रहे हैं, चलो ठीक है, 1 1 का देखो 1 1 का, तो 1 1 का गुना 1 1 का उल्टा 0, तो यहाँ भी 0 पहुंचेगा और नीचे भी सेम कहानी है, तो क्या पहुंचेगा 0। अब 0 0 का गुना 0 0 का उल्टा क्या 1, तो 1 1 लेके चले थे, कितना आया 1। सर ठीक है फिर 0 0 का ही बता दो, फिर आप जब छोड़ क्यों रहे हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। अगर 0 0 लेते हैं तो 0 0 का गुना 0 0 का उल्टा 1, फिर 0 0 का गुना सेम प्रोसेस तो 1, 1 1 का गुना 1 और 1 का उल्टा 0। यहाँ तुमने क्या देखा कि 0 0 लेके पहुंचे थे, चले थे और क्या पहुंच गए 0 0 पर, तो कहानी हमारा क्या है कि और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट बन गया कौन से लॉजिक गेट से, नैंड गेट से। इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट, जो कहानी हमारे नैंड गेट के साथ हो रही है वही कहानी नॉर गेट के साथ भी होगी। तो आप याद रखना नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, सार्वभौमिक लॉजिक गेट बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट इन्हीं दो लॉजिक गेट के हेल्प से बना सकते हैं। तो लॉजिक गेट पर लगभग ये लगभग नहीं कंप्लीट वीडियो है, लगभग नहीं है कंप्लीट वीडियो है जो आपके सिलेबस में है। ये वीडियो देख लेते हैं तो लॉजिक गेट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मोर देन इनफ
थ्योरी होगा और अच्छे से देखना है, समझना है। फिर बाइनरी सिस्टम और रिलेटेड और भी वीडियो आता रहेगा। चलो ठीक है, लाइव में मंडे से लाइव करेंगे, मंडे से सर्टेनली लाइव करेंगे, चाहे 6:30 से करें या 7 बजे से करें, लाइव करेंगे और आपका हम बाद बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करवाएंगे। हो सके तो लाइव में ऑप्टिक्स शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।